प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं वो आपकी आत्मा से आपको मिलेंगे, तो अपनी आत्मा से अपने इष्ट देव को खोजिए और उनकी पूजा करिए। लेकिन किस देवी या देवता की पूजा करना सबके लिए उत्तम होता है? शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। आप अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करिएगा। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सादा पानी, प्लेन वाटर, या अगर बताया गया है कि पानी में रोली मिलाइए, हल्दी मिलाइए, तो वो मिलाकर भी सही सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। या उगते हुए सूर्य की रोशनी में खड़े होकर के रोज सवेरे सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो आपके शरीर में ग्रहों का स्थान है, उनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, पर्याप्त एनर्जी मिलती है, तो आपके ग्रह भी बेहतर होते हैं, आपकी नाड़ियां भी बेहतर होती हैं, आप ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और ज़्यादा स्वस्थ महसूस भी कर पाते हैं। तो आप कोई भी पूजा अगर ना कर रहे हों, कम से कम सामान्यतः हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप भगवान सूर्य की पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, जन्म जन्मांतर के संस्कारों की वजह से आपके मन में सबसे ज्यादा अगर भाव है तो वो है शिव जी के प्रति, मान लिया, या हनुमान जी के प्रति है, या देवी के प्रति है। आपके मन में सबसे ज्यादा जो श्रद्धा है, जिसके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं हमेशा, बिना बताए बिना कहे, वो आपके इष्ट देव हैं। इष्ट देव की पूजा दोनों वेला करनी चाहिए। सुबह के समय भी करिए, ऑफिस जाने के पहले, काम शुरू करने के पहले, और शाम के समय भी करिए। दोनों समय इष्ट देव की पूजा आपने करिए। आप सामान्य पूजा जानते हैं तो दीपक जला के, फूल चढ़ा के, उनके मंत्र पढ़ के, उनकी आरती करके आप पूजा कर सकते हैं। बाकी किसी देवी देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करें। सुबह भी करें और शाम को भी करें। और अगर आप इस पूजा का विशेष फायदा लेना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करिएगा। आप ज्यादा मन लगा पाएंगे, और इस समय में अपने इष्ट देव की पूजा करके अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई याचना करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। शिव के और कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, भगवान शिव के और भगवान कृष्ण के, वो सामान्य पूजा भी करते हैं अपने इष्ट देव की, और वो ध्यान भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की परंपरा में भी ध्यान की प्रक्रिया है, और भगवान शिव की परंपरा में तो खैर है ही। तो अगर ध्यान भी है तो आप सुबह, शाम और रात में ध्यान करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम हमेशा जपते रहिए। जैसे आपके इष्ट देव कृष्ण जी हैं अगर, तो आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते कृष्ण 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 जपते रहिए। या आपके इष्ट देव अगर भगवान शिव हैं तो आप हर समय शिव 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 जपते रहिए। अगर आप अपने इष्ट का नाम हमेशा जपते रहेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, और आप ज़्यादा आसानी से अपने इष्ट देव से या अपने इष्ट देवी से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।